याले मदद। आप तमाम का शुक्रिया कि आप लोग जो है वो आज ये सेशन सुन रहे हैं, और साथ में इंस्टीट्यूशंस का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज जो है मैं आपको शेयर कर सकूं। तो आज जिस सेशन के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन। और इस सेशन को जो है वो स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया फॉर द सीनियर सिटीजन्स हमारी जमात के, कि वो अपने आप को ऑनलाइन, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं और सिक्योर रख सकते हैं। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये नंबर्स है, ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज ने जो है वो रिपोर्ट किए हैं, ऑफिशियल नंबर्स है। तो 2019 के अंदर ऑलमोस्ट 634 मिलियंस विद इन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलमोस्ट $500 बिलियन जो है वो साइबर अटैक्स के थ्रू जो है वो लॉस्ट किए हैं लोगों ने। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि अगर आप एज ब्रैकेट देखें तो मोस्टली 50% ऑफ द अटैक्स जो है वो 45 और उसकी अबव की एज के लोगों को टारगेट करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हम अभी आगे मैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने की वो ये है कि अटैक के जो मेथड्स होते हैं उसमें टेलीफोन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो 41% अटैक्स और फ्रॉड्स जो है वो फ़ोन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ईमेल्स के थ्रू भी होते हैं, फिर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू होते हैं, और फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू अटैक्स जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो क्यों सीनियर्स, वाई सीनियर्स, क्यों आप लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? सबसे पहली चीज़ कि सीनियर्स के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, राइट? वो यूजुअली रिच होते हैं एज कम्पेयर टू वर्किंग प्रोफेशनल्स या वो लोग जो काम करते हैं। इसलिए अटैकर्स जो है वो सीनियर्स को अपना टारगेट बनाते हैं ताकि उनसे काफ़ी ठीक ठाक और एक बड़ी अमाउंट जो है वो उनसे चोरी कर सकें। सेकेंड रीज़न सीनियर सिटीजन्स को क्यों टारगेट किया जाता है वो ये है कि सीनियर्स जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में वो पैदा नहीं हुए थे, तो उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। वो लोग इतना ज़्यादा कंप्यूटर और ऑनलाइन फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं अटैकर्स, और जो है ना वो सीनियर्स को टारगेट करते हैं ताकि उनको ईजिली उनको फ्रॉड में या अपने ट्रैप में फंसा के जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाएं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रीसेंट एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीनियर लेडी थी जिसकी टोटल सेविंग्स $72,000 उसकी टोटल सेविंग्स थी पूरी लाइफ की। वो ओवर द फोन आंटी से जो है वो अटैकर्स ने जो है वो चोरी कर ली है, वो उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन निकलवा ली है कि जिसके थ्रू उन्होंने आंटी का सारा सेविंग, पूरा बैंक अकाउंट ही जो है वो पूरा खाली कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी बेशुमार एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पे अटैकर्स जो है वो इजीली सीनियर्स को टारगेट करते हैं और उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आज के सेशन के इस टॉपिक का, मेरी टॉक का जो है वो मकसद बिल्कुल आपको डराना नहीं है कि आप लोग जो है वो स्मार्टफोन को बिल्कुल साइड में कर दें या यूट्यूब एक्सेस ना करें कि ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, इसको मैं नहीं चला सकता है, मैं नहीं चला सकती। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करूं, जितना ज़्यादा आपको वो सारे रिस्क के बारे में आगाह करूं, ताकि आप लोग अपने आप को ऑनलाइन और इंटरनेट में जो है वो सेफ रख सकें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन या इंटरनेट पर वो है पासवर्ड्स, ठीक है? जिस तरह से घर की चाबी होती है, आप अपने घर को लॉक रखते हैं, सेफ रखते हैं, चाबी से फिर लॉक करते हैं, फिर आप घर छोड़ के जाते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन में, इंटरनेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो चाबी है, वो ये है आपका पासवर्ड, ठीक है? ये आपका पासवर्ड जो है यही आपको अपनी चीज़ें सिक्योर करने में हेल्प देता है। अगर यही सेम पासवर्ड, यही चाबी अगर अटैकर के पास आ जाती है तो फिर यानी आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेस कर सकता है, आपके पैसे, आपकी सेविंग्स जो है वो आपसे चोरी करके ले जा सकते हैं। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द अटैक्स जो है वो पासवर्ड क्रैक की वजह से होते हैं। यानी पासवर्ड अगर आप अपना बिल्कुल ईजी सेट करते हैं, 111 222 समथिंग लाइक ABC 123, तो अटैकर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उसको क्रैक करना।
तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए कि पासवर्ड्स आपके मोबाइल डिवाइसेस में, लैपटॉप्स में, आईपैड्स, टैबलेट्स, जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं, उन सब पे पासवर्ड या पिन कोड लगाएं, ताकि अगर वो चोरी हो जाते हैं डिवाइस, तो रिस्क जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने का वो बहुत कम होता है, बिकॉज उसमें अटैकर को फिर आपका पिन कोड को क्रैक करना होगा और ये सारी चीज़ें जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। पासवर्ड जितने लंबे आप बना सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि उससे और भी ज़्यादा क्रैक करने में डिफ़िकल्टी होगी अटैकर्स को, अगर आप उसको 8 कैरेक्टर्स या 10-12 कैरेक्टर्स के अगर आप पासवर्ड सेट करते हैं। तो यूजुअली मेरी प्रैक्टिस तो ये होती है कि मैं पासवर्ड्स को एज अ फ्रेज सेट करूं। सो फॉर एग्जांपल जैक एंड चिल वेंट अप द हिल, तो ये एक फ्रेज है, राइट? ये फ्रेज के थ्रू अगर आप पासवर्ड बनाते तो आप याद भी रख सकते हैं और वो बहुत ही डिफिकल्ट और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी वो बनेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्कैम्स। स्कैम्स क्या है? वेल, स्कैम सिंपली इज अ फ्रॉड, राइट? कोई भी चीज ऑनलाइन, कोई भी फ्रॉड एग्जीक्यूट जो होता है वो उसे स्कैम कहते हैं। बहुत सारे स्कैम्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कुछ जो है वो मैंने लिस्ट किए कि फेक इमरजेंसी स्कैम्स होते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस कि आपको मैं पैसे दे दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट है, हम आपको लोन दे रहे हैं, आप हमें थोड़े से एप्लीकेशन फीस पे करें और हम आपको पैसे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के, फिर अवार्ड प्राइजेस और लॉटरीज के। और ये स्कैम आजकल के दौर के नहीं है, ये 80s के 90s जब से फोन था तब पहले इस तरह के थ्रू ये स्कैम्स होते थे। फिर पोस्ट मेल्स के थ्रू ये स्कैम्स होते थे। आजकल अब डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो ये ईमेल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सारे स्कैम्स होते हैं। तो मैं कुछ स्कैम्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो आए जरा देखते हैं हम वो सारे स्कैम्स, और आप अपने आप को किस तरह से इन स्कैम्स से सेव रख सकते हैं। सबसे पहला जो स्कैम है वो ये है कंप्यूटर कोल्ड कॉलिंग स्कैम्स। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि इसमें फोन और इंटरनेट दोनों चीजें यूज कर सकता है अटैकर। यूजुअली अटैकर्स जो है वो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो किसी रेप्यूटेबल आईटी कंपनी से या किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉल कर रहा है और उसने नोटिस किया कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। ठीक है? तो वो जो है वो आपको ऑफर करेगा कि मैं ये वायरस को जो है वो रिमूव कर दूंगा, मैं आपके कंप्यूटर को ठीक कर दूंगा अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें। और एक्चुअली में होगा कि अगर अब आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो एक्चुअली वो स्टेप्स के थ्रू उस अटैकर को आपके कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा। जब एक्सेस मिल जाएगा तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को इजीली जो है वो आपसे स्टील कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी चीजें बैकग्राउंड में होगी। जब भी इस तरह की कॉल आए सिंपली हैंगअप कर दें, आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई ईमेल आए कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में वायरस आया है, हम हेल्प कर देंगे आपको, सिंपली डिलीट कर दें, कोई एक्शन ना लें, आप उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें। नेक्स्ट स्कैम जो है ये वेल मोस्टली हर किसी के साथ कभी ना कभी तो डेफिनेटली हुआ होगा। ये होता है इनहेरिटेंस स्कैम। इसमें होता ये है कि वो आपको फोन करते हैं या ईमेल करते हैं, वो कहते हैं कि किसी फलाना बंदे ने जो है वो अपनी सारी सेविंग्स जो है वो उसको डोनेट करने का है और हम रैंडमली दुनिया भर में लोगों को जो है वो ये पैसे डोनेट करना चाहते हैं। तो वो आपसे कुछ इनिशियल फीस मांगे, बोलेंगे कि कुछ लीगल हमें प्रोसेसिंग करनी है तो आप वो छोटी सी फीस पे करें, तो फिर हम जो है ना वो आपको ये सारे पैसे जो है वो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, आपको प्रोसेस कर देंगे। जब भी इस तरह की कॉल आए रैंडमली, कोई किसी को कोई पैसा नहीं देता, राइट? नथिंग, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो जब भी इस तरह की कॉल आए या फिर ईमेल आए, अगेन आप रिस्पॉन्ड ना करें, क्विकली आप उसको हैंग अप करते हैं या फिर आप उसको डिलीट कर दें। नेक्स्ट स्कैम जो है वो ये है रिबेट स्कैम, राइट? यूजुअली इसके बारे में मैं इसलिए कहना चाहूँ बिकॉज यूजुअली एएनजी रीजन में काफ़ी ज़्यादा होता है कि बैंक्स, कोई कहता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं टैक्स ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आपके टैक्स में जो है वो $1,000 $2,000 का रिबेट कैलकुलेट किया है हमने, तो ये रिबेट हमको आपको ट्रांसफर करना है, लेकिन आप अपनी बैंक की डिटेल्स दे दें ताकि हम ये आपको ट्रांसफर करें। वेल यूजुअली हर एजेंसीज, यानी टैक्स ऑफिसेज और बैंक्स, उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा मौजूद होता है, उनके पास ऑलरेडी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मौजूद होती है। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स फिर से आपसे मांगे या आपका पासवर्ड मांगे या कोई आपसे पर्सनल डिटेल मांगे। यूजुअली वो लोग कभी इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं मांगते। जब भी इस तरह की कोई भी आपको ऑफर करे, अगेन आप हैंगअप कर दें, या कोई ईमेल करता है तो आप डिलीट कर दें। ये एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैसेज आया कि यू हैव एन आउटस्टैंडिंग टैक्स,
तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और हम आपको प्रोसेस, जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे और वो एक्चुअली आपको बस वो ये स्कैम है, वो एक फ्रॉड की टेक्निक है, इस तरह से कि आपको बहला के आपको जो है ना वो आपसे इंफॉर्मेशन ले लें। अगर इस तरह से एसएमएस आते हैं आप बिल्कुल डिलीट कर दें, आपको क्लिक करने की बिल्कुल उस लिंक के लिए ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल है कि यूजुअली आपको ईमेल आएगी, आपको फ़ोन करेंगे कि आप कोई लॉटरी जीत गए हैं, इस तारीख को आपने कोई उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो हम आपको ये पैसे देना चाहते हैं, कि आप अपनी एड्रेस या अपने डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। तो यूजुअली आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको कुछ रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दें। और अगर फ़ोन है तो फिर आप उसको हैंग अप कर दें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे तो बहुत सारे स्कैम्स थे, लेकिन ये कुछ मेजर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कैम्स थे जिनके बारे में आपको बताया। क्या करना चाहिए आपको अगर स्कैम्स होता है, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि मैं जल्दी से क्विकली इसको रिस्पॉन्ड करूं ताकि मुझे लॉटरी के पैसे मिल जाए, इनहेरिटेंस के पैसे मिल जाए। नहीं, ये सब झूठ है, सब इलीगल है। आपको जो है ना वो अपने आप को प्रेशर में लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी वो आपसे पैसे मांगे या उसकी रिक्वेस्ट करें, फौरन समझ जाना कि ये सस्पिशियस है, राइट, ये फ्रॉड है। और यूजुअली स्कैमर्स जो है ना वो आपसे अनयूजुअल पेमेंट मेथड्स में बोलेंगे, आप कैश दे दो या फिर पोस्टग्राम के थ्रू आप उनको पैसे भेज दो ताकि ट्रैक ना हो, ताकि ट्रेस ना हो पाए। यूजुअली अगर वो आपको फ़ोन करते हैं कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, तो अगर वो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो आप कहें कि ओके ठीक है, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट करूंगा और फिर इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर देनी ज़रूरत हुई तो आप डायरेक्ट, अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो सीरियस है तो आप बैंक को डायरेक्ट कॉल करें, ना कि कोई बंदा आपको कॉल करे और आप उनको फिर जो है ना वो डिटेल्स देना शुरू हो जाए। अगर रियली वो इतना ही अर्जेंट है तो बैंक्स जो है वो आपको और दूसरे कम्युनिकेशंस के थ्रू जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपसे जो है वो जो भी उसमें एक्शन लेना है वो आपको उसमें हेल्प कर सकें। अच्छा, अगर मान लें अगर आप जो है वो किसी स्कैम के अगर विक्टिम हो गए हैं, राइट, तो फिर आप क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को? सिंपली कलेक्ट योर थॉट्स, बिल्कुल काम, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप अपने आप को काम रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है वो नोट करने की जरूरत है, वो ये है कि क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो अब तक प्रोवाइड कर दी है स्कैमर्स को, या क्या क्या डिटेल्स आपने, क्या इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की है। अगर आपने कोई पासवर्ड शेयर किया तो फौरन क्विकली जाकर उन पासवर्ड्स को चेंज कर लें, और पूरी लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन आपने उनके साथ की है, क्या क्या चीज़ें शेयर की है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर की है तो आप फौरन क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करें, उनको बोलें कि मेरा क्रेडिट कार्ड टेम्परेरीली ब्लॉक कर लें। आप अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स निकलवा के चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो फौरन क्रेडिट कार्ड कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज को उनको नोटिफाई कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप विक्टिम हुए तो आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आप डेफिनेटली बताएं ताकि वो आपको हेल्प करेंगे। ये कुछ लिंक हैं जहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो है वो आप इन लिंक्स के थ्रू जो है वो स्कैम्स को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल्स की कुछ सेफ हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग ईमेल्स यूज करते हैं तो ईमेल्स के थ्रू काफ़ी इजी होता है किसी को स्कैम करना। तो मेक श्योर कि ईमेल्स जो है वो आप किसी भी अनट्रस्टेड बंदे से अगर वो ईमेल आती है तो आप उस पर किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। कि कोई लॉटरी है, आप लॉटरी जीत गए, आपने फौरन जाके लिंक पे क्लिक कर लिया कि अच्छा मैं चेक करता हूँ कि क्या है। अगर आपने लिंक पे क्लिक कर लिया तो इसका मतलब वहां से जो है वो अटैक जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको नहीं पता कहाँ से ईमेल है क्या है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड ही ना करें, फौरन से उसको जो है वो डिलीट कर दें। यूजुअल ईमेल के थ्रू आप कभी भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना दें, किसी से पासवर्ड शेयर ना करें, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, फैमिली मेंबर्स के बारे में, इस तरह की डिटेल्स जो है वो आपको ईमेल्स पे किसी से, बिकॉज ईमेल इज़ वेरी इनसिक्योर, तो आपको इन सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करने की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिशिंग के बारे में हम बात करते हैं। फिशिंग इज लाइक ए स्कैम, बट यूजुअली इसमें ये होता है कि वो बंदा जो है वो पोस्ट करता है एज इफ लाइक दे आर अ लॉयर, दे आर कॉलिंग फ्रॉम अ बैंक, या फिर वो कोई बंदा है जो बीमार है, और वो आप उनकी कोई मदद करें, उनको कोई हेल्प करें, या कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें।
तो इस तरह के थ्रू जो है ना वो आपको वो कांटा डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन कांटे में आपको फंसाएं। जैसे ही आपको फंसा लेना उसके बाद फिर वो जो है ना वो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। ये एक फिशिंग एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक के थ्रू जो है वो एक ईमेल आई है। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने हो कि क्या डिफरेंसेस, तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर ये फेक ईमेल है, ये फिशिंग ईमेल है, तो इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, लोगो ऊपर नीचे होगा, लिंक जो है बैंक का वो गलत होगा। जब इस तरह की चीज़ें हो तो इसका मतलब ये एक फिशिंग है, स्कैम है। आप इसको फौरन से क्विकली जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है सोशल मीडिया। हम हर कोई फेसबुक यूज़ करता है, डिफरेंट चैनल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम हर किसी के साथ कनेक्ट रहें। बट हमेशा मेक श्योर करें कि अगर आप कोई फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ें अगर पोस्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको वेरीफाई करें फर्स्टली। सेकेंडली मेक श्योर करें कि आप जिसकी पिक्चर लगा रहे हैं उसकी परमिशन हो, ठीक है ना। आप किसी भी इस तरह से रैंडमली कहीं से भी फोटो खींच के आप इस तरह से आप लगा नहीं सकते, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज के कुछ प्राइवेसी लॉज होते हैं, तो आपको उनको अबाइड करना होता है। आप मेक श्योर करें आप उनसे परमिशन लें, उसके बाद फिर वो फोटो वहाँ पे पोस्ट करें। अपने बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कि हमारे घर में ये है वो है, ये सारी चीज़ें ये आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल पोस्ट ना करें। आप जिस तरह से आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, ताकि अगर किसी को अगर आपको हार्म पहुंचाना है और उसको पता है कि आप टाउन में नहीं है, तो वो इस दरमियान में जो है वो फिर आपको वो हार्म कर सकता है। और जो भी चीज़ इंटरनेट पे जाती है वो हमेशा इंटरनेट पे रहती है, तो मेक श्योर कि आप डबल चेक ट्रिपल चेक उसको रिव्यू करें कि मैं इस चीज़ को पोस्ट कर रहा हूँ, वरना वो हमेशा के लिए जो है वो वहीं पे रह जाएगी। तो टोटल रिकैप करते हैं जो मैंने आज इस क्विकली कुछ चंद मिनटों में आपको जो बताया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास कोई ईमेल आया या कुछ भी आया या फ़ोन कॉल आया है, तो सबसे पहले मेक श्योर रिव्यू, अपने आप को काम रखें, देखें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। अगर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ चीज़ें लेने की कोशिश करें, फ़ौरन हैंग अप कर दें। ईमेल है तो आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने टेक्निकल नहीं है तो घर में किसी को बोलें कि आपका एंटीवायरस मेक श्योर करें कि आपके पास एंटीवायरस है और वो चल रहा है। अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स वगैरह उसको अपडेटेड रखें। मोबाइल के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है तो उसको अपडेट रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड निहायत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पासवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे स्ट्रॉन्ग रखें। जब भी आप किसी पब्लिक वाईफाई को एक्सेस करते हैं या होटल वगैरह के अंदर हैं आप, या फिर एमआरटी के अंदर अगर आप कोई अपना वाईफाई यूज़ करें, तो मेक श्योर कि उस वाईफाई के ऊपर जो है वो आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको शेयर ना करें। बैंकिंग अकाउंट्स को एक्सेस ना करें, ईमेल्स को एक्सेस ना करें, बिकॉज वो पब्लिक वाईफाई जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है या मूवीज़ देखनी है तो आप ऑथेंटिक वेबसाइट से जाके मूवीज़ देखें। किसी भी रैंडमली वेबसाइट्स पे आप चले जाएंगे तो फिर वो एडवर्टीजमेंट देंगे और फिर वो वहाँ के थ्रू जो उन सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है वो आपको फिश करने की कुछ जो है ना वो कोशिश करेंगे। अगेन एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज माइंडफुल ऑफ फ्रॉड कॉल्स या थ्रू ईमेल। अगर कोई भी आपसे सेंसिटिव चीज़ें, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या बैंक की डिटेल्स मांग रहा है या पैसे मांग रहा है, फ़ौरन से सिंपली आप समझ जाएं कि वो स्कैम है और स्पैम है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये कुछ चंद मिनटें आपके लिए जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे और आप लोग कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ से लर्न करेंगे। ये एक लिंक है इस वेबसाइट के अंदर, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा क्विज है। इस क्विज के थ्रू आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा इंटरनेट सेवी है। आपको जो भी मैंने आप समझाया तो वो आप कितना ज़्यादा उसको समझे हैं, उसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इंटरनेट में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और बस यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस आपको दिया है, जस्ट इन केस अगर आपको फ्यूचर में डेफिनेटली कभी मुझे रीच आउट करना हो तो यू प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा। उसके साथ आप सबको मैं शुक्रिया अदा करूँगा अगेन वंस अगेन मुझे सुनने का। थैंक यू सो मच। याले मदद।